अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। रोज़ाना किसी की ख्वाहिशात का एहतराम करना, उनकी ख्वाहिश पूरी करना, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे कोई बॉडी में एनर्जी आ गई है, एक 1.5 किलो खून बढ़ गया है। किसी को हंसते मुस्कुराते देख उसकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशात को हकीकत का रंग देना, ऐसा लगता है कि जैसे छोटी सी खुशी अगर आप किसी इंसान को भी दे पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में, इस दुनिया में आने का मतलब पूरा हो जाता है। और एक्चुअली सबसे बड़ी इबादत है यही कि आप खुदा ताला के बनाए हुए इंसानों के साथ आप अच्छा सलूक रखें, उनको इंसान समझें, और अगर आप उनके कोई मसाइल हल कर सकते हैं तो अपना टाइम निकाल के उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। क्योंकि एक्चुअल ज़िंदगी ये है। कल मेरा छोटा सा बच्चा यहाँ बैठा हुआ था मेरे सामने घर में, और मैं उसको यही, वो कहते हैं ना, तालीम के ऊपर तो हम बहुत तवज्जो दे रहे होते हैं लेकिन तरबियत का जो लफ्ज़ है वो कहीं धुंधला सा गया है। और बच्चों को हम अच्छे अच्छे स्कूल में तालीम दिलवा रहे होते हैं मगर तरबियत हम देना बंद कर देते हैं। तो कल मेरा बेटा जो 5 साल का है वो लूडो खेल रहा था, मेरी जो हेल्पिंग हैंड है उसके साथ, चारों बैठकर लूडो खेल रहे थे। जहाँ वो उसने बच्ची ने बेईमानी की तो इसने ना क्या किया, खड़े होकर ना उसके बाल नोचना शुरू कर दिए। तो मैंने उसको वहीं पकड़ा, मैंने उसके कान पकड़ के उसको कोने में खड़ा किया और मैंने कहा, तुम्हें देखो तुमने ये क्या किया, तुम कुरान शरीफ पढ़ते हो, तुम डरते हो कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन मैंने कहा सबसे बड़ी नाराज़गी तो यही है कि तुमने एक बच्ची को मारा सिर्फ इसलिए कि तुम पावरफुल हो। तो एक 5 साल के बच्चे की क्या अकल होती है। लेकिन अगर मैं उसको अभी से नहीं सिखाना शुरू करूँगी कि हुकूकुल इबाद की हमारे मज़हब में कितनी अहमियत है तो फिर जाहिर है उसको समझ ही नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ कि तालीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग तालीम और तरबियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे। और तरबियत यही है कि आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके साथियों के साथ, आपके साथ रहने वाले इंसानों के साथ बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ये काश जो हमने इस वीक का नाम रखा है, इसमें हम अभी यही ख्वाहिश पूरी कर पा रहे हैं सबकी कि कोई अगर वो सिंगार करना चाहता है जो उसको लगता है वो ज़िंदगी में शायद कभी नहीं कर सकता, तो हम उसको यहाँ उस सिंगार का मौका दे रहे हैं। वो जोड़े ज़ेब तन करना चाहता है जो उसको लगता है वो कभी नहीं पहन सकता, वहाँ हम उसको मौका फ़राहम कर रहे हैं कि वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करके हमसे और ये मौका हासिल कर सके। इसी तरह प्रोग्राम देख के बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और कुछ लोगों के नसीब में काश आया है। आज हमारे शो पे एक ऐसी बच्ची होगी जिसकी यही ख्वाहिश है, जैसे हर बच्ची की होती है, कि वो भी आम लड़कियों की तरह सिंगार करे, वो भी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगे। लेकिन उस लड़की के लिए काश है क्योंकि वो एक कैंसर पेशेंट है। और आपको पता है जब कैंसर पेशेंट होता है कोई तो उसके कीमोथेरेपी की वजह से उसके बाल झड़ जाते हैं। बहुत सारे एक्ट्रेसेस को, बहुत सारे लोगों को हमने अपने बाल डोनेट करते हुए देखा है। इनफैक्ट हमारे एक एक्टर हैं अली अब्बास, जिनको आपने मुख्तलिफ ड्रामों में देखा है, उनकी छोटी सी बेटी ने अपने बाल कैंसर पेशेंट के लिए डोनेट किए। मैंने इंस्टा पे देखा था तो मुझे इतना अच्छा लगा। दिस इज़ कॉल्ड तरबियत। ये तरबियत के ज़ुमरे में आती है कि इतनी सी बच्ची का दिल ऐसा है कि यार लंबे बाल काटना और किसी को डोनेट करना, आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है आपकी हर चीज़ से। उस बच्ची ने अपने बाल डोनेट किए तो मुझे कितनी अच्छी लगी बात कि ये पेरेंट्स की तरफ से तरबियत है जो हम छोटी सी एज में ही बच्चों को दे रहे होते हैं ताकि वो आगे चलकर हुकूकुल इबाद का जो सही मफहूम है उनको समझ आ सके। आज हमारे पास कैंसर पेशेंट बच्ची है जो कि बलूचिस्तान से यहाँ तक आई है और उर्दू उसकी इतनी साफ़ नहीं है लेकिन वो गुलाबी उर्दू बोलती है। उसके दिल की बात आप तक और मुझ तक और काशिफ तक पहुँच जाएगी। कल का प्रोग्राम अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसी छोटी छोटी खुशियाँ पूरी होती हैं तो आँख में आंसू आ जाता है।
कल वो बच्ची जो थैलेसीमिया पेशेंट थी, एक तो सबसे अच्छी चीज़ उसकी ज़िंदगी में होने जा रही थी कि उसकी शादी हो रही है, 14 मार्च को उसकी शादी हो रही है और अल्लाह ताला उसका नसीब बहुत अच्छा करे। यहाँ कल हमने उसका माइयो सेलिब्रेट किया और साथ साथ उसको ये भी कहा कि तुम्हारी शादी पे काशिफ ही तुम्हें तैयार करेगा। तो उसकी खुशी ऐसी थी कि वही उसके दांत ही नहीं बंद हो रहे थे, उसकी आंखों से जो उसकी आंखों में आंसू है वो झलके ही जा रहे थे। आइए मैं उसकी एक झलक आपको दिखाती हूँ। ने देखा हमारे दफ्तर में अपनी माँ के साथ एक छोटी सी उम्मीद के साथ आने वाली अस्मा ने सोचा भी नहीं होगा कि हो जाएंगे उसके अधूरे ख्वाब पूरे। ख्वाहिशात को पूरा होता देखकर थैलेसीमिया से लड़ने वाली अस्मा की आंखें भर आईं। आपने हमारी छोटी सी खुशी को इतना बड़ा करा है। की माँ जो अपने 2 बच्चे थैलेसीमिया की वजह से पहले ही खो चुकी हैं, अस्मा की खुशियां देख के आबदीदा हो गईं। काशीज के खूबसूरत मेकअप और कपड़ों ने अस्मा की आंखों में खुशियों के रंग बिखेर दिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मासूम चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने का सफर जारी है। वाकई किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जो आंखें हमारी भर आती हैं, मुझे लगता है आपकी भी भर आती होंगी। ये तो एक छोटा सा जस्चर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम किसी के कास्ट को पूरा कर पा रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसे लोग हैं जिनके कास्ट को आप पूरा कर सकते हैं, तो ये तो हमारे शो के ज़रिए एक मैसेज है, क्यों ना हाथ आगे बढ़ाइए। देखिएगा जो खुशी आपको किसी चीज़ से नहीं मिलती, चाहे वो महंगी से महंगी चीज़ आप ख़रीद लें, चाहे महंगे से महंगा खाना खा लें, चाहे महंगे से महंगी जगह घूमने चले जाएं, जेवर बना लें, ये वो खुशी है जो उन सब मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं मिल सकती। आइए आज भी मैं अपने आप को खुशी देने का मौका देती हूँ और आपको भी। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले काशिफ और अनम हमारे साथ होंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके दिल को कितनी खुशी महसूस हो रही है। जुड़वा बहने लग रहे हैं, ट्विन सिस्टर माशाल्लाह। ऐसा होता है, मेहंदी की तकरीब होती है, कोई तो सब एक जैसे कपड़े और दुपट्टे के हिसाब से जो है ना लोग डिजाइन करवा रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। मोस्टली मेहंदी में मुझे ऐसा लगता है, मायूं में तो होता था, मेहंदी में भी ये बड़ा कॉन्सेप्ट चल गया है ना, ड्रेसेस का, एक जैसे कपड़े दुपट्टे अलग और वो पूरी थीम के साथ। और यहाँ आज बहुत स्पेशल काम होने वाला है। हम दोनों बहुत पतले लग रहे हैं, है ना, सब ब्लैक कलर, तो ये होती है चीज। काशिफ और अनम, आपके सैलून पे बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जिनके बाल भी बहुत लंबे हैं, जिनकी नैन नक्श भी बहुत खड़े हैं, और उनको तैयार करके आपको खुशी महसूस होती होगी कि वाह कितनी खूबसूरत दुल्हन तैयार की है। और नहीं तो उन लोगों को भी जो काफ़ी ब्राइड जैसी भी होती हैं, क्योंकि अभी भी हमारे जो आज इस सेगमेंट में जो आप लाइक इस प्रोग्राम में जो आप ब्राइड्स तैयार कर रहे हैं और उनको खूबसूरत बना रहे हैं, एक्चुअली ये है टैलेंट और ये है फन। लोग जो हैं, आपको पता है कि अभी भी मैं ये अपना मैसेज लोगों तक कन्वे भी करता हूँ। कितने शोज में भी मैंने बोला है कि यहाँ अभी भी वो चीज़, किसी के साथ कोई वीकनेस है, कोई फीचर्स वाइज थोड़ा सा डल है, तो लोग उसको एहसास दिलाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि खूबसूरत अगर चेहरे हैं, उसके अलावा कुछ ब्राइड ऐसी होती है, हमने देख लिया, मुझे पता है किस तरह का ब्राइड अपने मुंह से बोल देगी कि मुझ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मतलब ऐसी सी बातें कर देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि लोग फैमिलीज में या खानदान में या बहुत चिढ़ा रहे होते हैं, उनको उस तरह से वो फील कर रही होती है। बिल्कुल। तो वैसे खुशी होती है जब उन लोगों को इस तरह से उनको ये होता है, जिस तरह से कि मॉडल जिस तरह से हम कर रहे होते हैं, जो मेरा अपना प्रोफाइल है, तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है। मुझे ऐसा लगता है, आपको एक इंटरेस्टिंग सा एक वाक़या बताता हूँ मैं आपको, कि जब नया मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया था, तो उस वक्त जो है 4 से 6 ब्राइड थी, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता 2 हफ्ता होता है ऐसी ही कुछ ना। तो एक जो ब्राइड थी वो थोड़ी फीचर वाइज डल थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको लास्ट में कर दूँगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो मैंने पहली ब्राइड बनाई, दूसरी, तीसरी, फिर जब मैं उसको करने लगा, उसने कहा आपने मुझे इस वजह से लास्ट में लिया है ना कि मैं जो हूँ मेरे पास ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन निदा आप बिलीव करें, मैंने बड़ा 100% अपना उसके ऊपर दिया। मैंने बड़ा दिल से सोचा, क्योंकि नया नया ओब्वियसली मेरा सैलून का एक्सपीरियंस था कि मैं इसको बहुत खूबसूरत दिखाऊँ। आप बिलीव करें, पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो 3 ब्राइड प्रीवियस बनाई थी उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये बिल्कुल, मैंने दिल से इसको
तैयार करना शुरू किया बिल्कुल ऐसे। आज ऐसी लड़कियां नेचुरली खूबसूरत लगती है ना। बिल्कुल, जो दिल से प्यारी होती है वो चेहरे पर उनकी खूबसूरती नुमायां हो जाती है। आज एक बहुत ही बड़ा टास्क है काशिफ आपके लिए। आज जो बच्ची है हमारी वो कैंसर पेशेंट है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे और उसकी मुश्किलात जो है वो आसान करे। और अगर हमारे शो के ज़रिए उसकी कोई मदद भी हो सके तो क्या ही बात होगी। तो उसकी एक नहीं बहुत सारी ख्वाहिशात एक साथ पूरी हो सकेंगी, शायद वो असल की दुल्हन भी बन सकेगी इंशाल्लाह। तो उसके साथ थोड़ा सा ये आप एक्सटेंशंस पूरी दुनिया के लोगों को लगा रहे होते हैं। अमेरिका से आपके पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, इंटरनेशनली जो पाकिस्तानी आ रहे हो तो हम मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि सुनिए काशी का सैलून किधर है, हमें बता दें, हम अभी कराची में नए आए हैं। क्योंकि आप जो आपने सेलिब्रिटीज को कनाडा, अमेरिका, पूरा यूके, सेलिब्रिटीज को आपने एक्सटेंशन लगाई है वो सब देख रहे होते हैं। तो ये वाली जो बच्ची है कैंसर पेशेंट है जो, इसको अगर आप बिल्कुल एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में या बच्ची के सिंगार करके आप सामने लेकर आए, बहुत खुशी होगी। उसकी ख्वाहिश है ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज को या नॉर्मल क्लाइंट को या जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी ख्वाहिश है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर आकर और मैं अपना पूरा 100% दूंगा। बिल्कुल, और मेरी कोशिश होगी कि जिस तरह से वो ऑब्वियसली जिस तरह से मेरी अपनी मॉडल्स को शूट्स को देखती है तो 100% उसको बिल्कुल वैसा ही लुक मिले। बिल्कुल जी। तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, सिर्फ 100 रुपए की मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीद कर आप शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जो मैं रोज अपने शो पे करती हूँ, जिसपे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी आपके लिए निकालती हूँ। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, न्यू डे न्यू डिजाइन। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और काश और हमारी खुशी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये वीक आप जो काशिफ के साथ देख रहे हैं एक बहुत मुख्तलिफ वीक है और इसमें हम एक छोटी सी ख्वाहिश जो एक बच्ची के दिल में होती है, और वो बच्ची जो शायद आम जिंदगी आपकी बच्चियों की तरह नहीं गुजार सकती, उसकी ख्वाहिश पूरी करने का मौका हमें ये प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग पाकिस्तान फराहम कर रहा है, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए काशिफ को और मुझे ये नेकी करने का, हमारी टीम को ये नेकी करने का मौका मिल रहा है कि हम किसी बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और आज जिस लड़की के हिस्से में ये मुस्कुराहट आई है उसका नाम है गुलनिदा, मेरी हम नाम है वो, और बलूचिस्तान से वो आई है। जिगर का कैंसर है उसे। मैं साथ उसको बुलाने से पहले, मैं उसके सामने नहीं बोलना चाहती, मैं उसको बुलाने से पहले ये कहना चाहूँगी उसका इलाज यहाँ आगा खान हॉस्पिटल में हो सकता है, लेकिन उसके इलाज के लिए 20 लाख रुपए दरकार हैं। तो आज के शो के बाद अगर आपको लगे कि आप उसे कांटेक्ट करके हेल्प आउट कर सकते हैं तो ये आज के शो का मैसेज भी होगा। आइए बुलाते हैं हम अपनी प्यारी सी नन्ही सी गुलनिदा को, जो इस ख़तरनाक मर्ज़ के अंदर मुब्तला है जिसे हम कैंसर कहते हैं, और उसके बाल भी नहीं हैं मगर वो ख्वाहिशमंद है सजने संवरने की काशिफ से। और देखिए कि काशिफ अपने हाथों से कैसे जादू जगाते हैं और गुलनिदा को कैसे गुलपरी बनाते हैं। आइए वेलकम करते हैं गुलनिदा को। इनके जो पेरेंट्स हैं
वो उर्दू नहीं बोल सकते। बलूचिस्तान से ये लोग आए हैं काशिफ, और मामू ममानी जो हैं वो उर्दू बोल सकते हैं और मजदूरी करते हैं इनके अब्बू। ज़रा बताइए गुलनिदा के बारे में, इसके अब्बू क्या करते हैं? जी, इसका अब्बू मजदूर है। आप बैठे प्लीज, आप बैठे, हम भी बैठ जाएंगे अभी। हाँ जी। अच्छा, इसका वालिद जी। मजदूरी काम करते हैं, जी, इसी वजह से इसका आना नहीं हुआ। इसका वालिदा की तबीयत ख़राब था, अच्छा। इसी वजह से। और मैं इसका मामू और इसका मामी भी आ गया अच्छा। उनके साथ। अच्छा। यहाँ पे कराची में बैतुल सुकून पे हॉस्पिटल पे इसका इलाज 6 महीने 7 महीने से हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग आते जाते रहते हैं आते जाते कराची? हर महीने में 2 मरतबा हम आते जाते हैं। हर महीने में? हाँ। तो कभी इसके अम्मी अब्बू आते हैं, कभी आप लोग आते हैं? नहीं, मैं खुद आता हूँ। आप आते हैं? हाँ। अच्छा, हाँ। तो आप अपना कारोबार छोड़ के, अपना हाँ, काम छोड़ के फिर बिल्कुल, आते हैं बिल्कुल। बच्ची के साथ? बच्चे के साथ। हाँ। यहाँ पे 1 महीने में 2 मरतबा हम आते हैं। अच्छा। और 1 मरतबा 7 दिन इसी तरह होता है कि 10 दिन हमें रहना होता है। अच्छा, अच्छा। इसी वजह से। इसी वजह से, इसके इलाज की वजह से? इलाज की वजह से। अच्छा। और इसका घर में हाँ। बड़े भाई और बहनें भी नहीं है, इससे छोटे हैं। इससे छोटे हैं, 6 बच्चे हैं घर पे। अच्छा। वहाँ पे किफालत भी नहीं होती, इसी वजह से को वालिद साहब का आना नहीं होता है। अच्छा। वहाँ पे मजदूरी दिहाड़ी पे काम करते हैं। अच्छा, वो दिहाड़ी पे काम करते हैं ताकि बाकी बच्चों का पेट जी, पाल सकें। बिल्कुल। तो जो इसको बीमारी है कैंसर की, जी। जिगर का कैंसर है जिगर का इसे, कैंसर है। तो ये कब पता, कितने अरसे पहले पता चला कि इसको ये इस मोजी मर्ज में मुब्तला है? अच्छा, 8 महीने पहले हमको पता चला। और वहाँ पे हमारे इलाके में बलूचिस्तान पे इसका सहूलियत अहूदियत नहीं है। अच्छा। इसी वजह से हम लोगों को ट्रांसफ़र किया यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पर आया तो बैतुल सुकून में इसका इलाज करवा रहे हैं। तो 6 महीने 7 महीने के बाद उन लोगों के अभी इसका ऑपरेशन होगा। हमारे पास इतना सहूलियत नहीं है, आप इसको ले जाओ लियाकत नेशनल या आगा खान पे। अच्छा। यहाँ पर हम ले गए सारे टेस्ट को, उन लोगों ने उसका इंटरमेंट लगाया था। हाँ। 20 लाख 20 लाख अच्छा। 20 लाख इसका खर्चा होगा। अच्छा। तो 20 लाख इन लोगों के पास काम पे होगा। हाँ। ये तो मजदूरी काम करते हैं, वो घर पे बच्चे, उसके किफालत भी नहीं होगा मजदूरी की वजह से। तो अब हमारे यहाँ आप लोगों के पास, ताकि लोगों की मदद करे इसकी ज़िंदगी में। कितना टाइम हो गया इसको डायग्नोज हुए? इसको कैंसर का पता लगे हुए कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए? अच्छा, मेरे ख्याल में 3 साल हो गए। 3 साल हो 3 गए? साल 3 साल के बाद हम लोगों को पता चला कि इसको हाँ। कैंसर है। क्योंकि वहाँ पे बलूचिस्तान में पता इतना पता नहीं था। हाँ। इसी वजह से हमको बाद में आँखों पे इसका टेस्ट करवाया था। उन लोगों ने कहा कि इसका कैंसर का मरीज है। अच्छा। फिर हम उसी वक्त में हम इसको बैतुल सुकून हॉस्पिटल पर दाखिल करवाया था। बेटा निदा, आप कुछ समझते हाँ, हो उर्दू? बिल्कुल समझती हूँ। हाँ। आपके बाल कब झड़ना शुरू हुए थे? जैसे आपके बाल थे, कितने बड़े बाल थे आपके? जी। कितने बाल, कितने सारे थे आपके? यहाँ तक थे? यहाँ तक इतने लंबे बाल बहुत थे? लंबे थे जी। हाँ। तो अभी इन 3 सालों में झड़ना शुरू हुआ? नहीं, 8 महीने से उसको कीमोथेरेपी होती है? कीमोथेरेपी तो उससे, उसकी वजह से? उसकी वजह से जी। हाँ, हाँ। आपको शौक है सजने संवरने का, मेकअप करने का? हाँ, कभी खुद से करती हो जब शादी वगैरह में जाती थी? बिल्कुल करती हूँ। हाँ, जी। तैयार होने का शौक है? जी। आज तैयार होगी काशिफ भाई से? जी। देखिए इनकी दुल्हन है। जी। आज तुम्हें हम बहुत प्यार से तैयार करेंगे, ठीक है ना? और तुम अपने बाल भी देखोगे कि कैसे बाल हो गए, और है ना? इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द सेहतियाब हो। इंशाल्लाह आपकी सारी। और तुम आज तो चले शो में निदा की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये रियल ब्राइड बनेगी तो भी हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और तुम्हारे हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। निदा, तुम्हें सब गुल निदा कहते हैं कि निदा कहते हैं? गुल निदा। गुल निदा को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए दुआएं भी करेंगे कि तुम्हें अल्लाह ताला जल्द सेहतियाब करे, है ना? तुमने भी हिम्मत रखनी है। हाँ। और खुश रहना है, बहुत जल्दी लड़ लोगी इससे। और निदा की क्या क्या ख्वाहिशात हैं? निदा को और क्या क्या पसंद है? मेकअप पसंद है मेकअप इसको, पसंद है? जी। हाँ। अच्छे अच्छे कपड़े पसंद है अच्छा। जी। और इसके माँ बाप को गुंजाइश नहीं है, नहीं है वो जो चीज़ के पसंद की है वो नहीं ले आ सकती, गरीब है इसलिए। तो निदा क्या पढ़ना चाहती थी? कुछ बनना चाहती थी जिंदगी में? कभी इसने आपसे ख्वाहिश का इजहार किया जी, कि मैं बड़े होके ये बनना चाहती हूँ? हाँ निदा? जी, उसने कहा मैं बाजी बनूंगी। बाजी बनूंगी? जी, टीचर बनूंगी। हाँ।
हम वहाँ पर बड़े बड़े मस्जिद हैं ना, वहाँ पर कुरान पाक पढ़ती थी, अच्छा। किताब पढ़ती थी। तो फिर ये बीमारी उसे वो हुआ था, उसकी माँ ने इसको वो नहीं छोड़ा। हाँ। कहा कि तुम नहीं जाओ, तुम कमज़ोर होती हो, इसलिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम इंतज़ार में हैं गुलनिदा के कि वो काशी के खूबसूरत जोड़े में ज़ेबतन होके यहाँ आए और काशिफ उसकी ग्रूमिंग करें, गुलनिदा को गुल परी बना दें और उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट जो ज़रा बुझ सी गई है और जैसे कि उसने हंसना वो भूल चुकी है, वो मुस्कुराहट लाके हम समझेंगे कि आज उसका काश पूरा करके हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। यहाँ गुलनिदा के इंतज़ार को मैं आपके लिए बिल्कुल बोरिंग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि काशिफ की जो बहुत खूबसूरत कलेक्शन, जो नई कलेक्शन इन्होंने ख़ास तौर पे तैयार की थी, अब वो हम इस शो में दिखा रहे हैं। 2 उसके जो पीसेस हैं वो मैंने और अनम ने पहने हुए हैं और बाकी वो सारे पीसेस मॉडल्स पहन कर आएंगे और आपको अपनी मेहंदी, आपको अपनी शादी के लिए एक नया आइडिया, यूनिक आइडिया के साथ साथ नए जोड़े देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं काशी की वो खूबसूरत कलेक्शन।
बहुत प्यारे कपड़े, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इनको देखती रहूं। देखिए ये कलर्स कितने खूबसूरत लगते हैं इस दुनिया में, और वाकई जब आप दिल से खुश होते हैं ना तो आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। तो मैं उस बच्ची के इंतज़ार में हूँ जो अब कपड़े पहनकर आएगी यहाँ और तैयार होगी, तो वो एक दिल की खुशी जो उसे मिलेगी। उसके लिए बहुत ही इसी तरह का, बहुत ही इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में खूबसूरत ड्रेस है उसके लिए। और पता है इंसान की तबीयत सही होती है ना काशिफ, तो उसको रंग जो है वो उसकी आंखों में खिलते हैं। जब आपकी तबीयत सही नहीं होती तो आपको वो रंग जो है वो चुभ रहे होते हैं आंखों में। तो दुनिया जो है वो ऐसी है, रंगीन है, लेकिन कभी कभार वो आपको बहुत भली लगती है और कभी कभार वो आपको चुभने लगती है आंखों में। ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इस पूरे वीक जिसका नाम काश है, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने ये प्रोग्राम ऑब्वियसली देखा, और एक बच्ची इस प्रोग्राम को देखकर हमें अप्रोच कर आई है। उसने ख़ास फरमाइश जाहिर की। अभी कल ही हमारे लोगों के थ्रू, हमारी टीम के थ्रू वो हम तक यहाँ पहुँची। नाम है उसका हुमैरा। हुमैरा एक पोलियो पेशेंट है, और काशिफ उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो आपसे तैयार होना चाहती है। मैं अभी हुमैरा को यहाँ बुलाऊंगी और मैं उससे बात करना चाहूँगी, आपसे बात करवाऊंगी, ताकि हम सुन सकें कि उसके काश में क्या छुपा हुआ है। आइए वेलकम करते हैं हुमैरा को। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा था तुम हो। अच्छा, तो ये है हुमैरा। हुमैरा की ख्वाहिश जो है, जो इनके दिल में ख्वाहिश है वो क्या है, ये काशिफ यहीं खड़े हुए हैं आपके सामने, अनम यहीं खड़ी हुई हैं, आप यहीं बता दें। पहली बात तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं शो में आ गई। अच्छा जी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं इनके सामने आऊंगी, ये मुझे तैयार करेंगे। मैंने तो बस ऐसी कॉल लगा दी थी कि बस आप इतनी बच्ची की ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं, आपने दो साजदा अस्मा इन लोगों को तैयार करा, तो मेरे दिल में भी हुआ। शुरू से देख रही थी हमारा प्रोग्राम? मेरा ये दिल चाहा कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, ट्राई करने में क्या है, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं 3 साल की थी, मुझे पोलियो का अटैक हुआ था। मैंने पोलियो के कतरे नहीं पिए थे। पहले ये इशू होता था कि लाइन लगा के पिलाना पड़ता था। तो इस चक्कर में अब तो बहुत चीजें बेहतर हो गई, घर आके पिलाते हैं खास तौर पे। अब तो बहुत ज्यादा मतलब सहूलत दे दी है। तो तुम एक ही बहन हो या कितने बहन भाई? मैं 4 बहनें 4 भाई हैं। हाँ, एक मैं ऐसी हूँ और एक भाई मेरा गूंगा बहरा है, उसके दिल में सुराख है। अच्छा, ओह। तो तुम्हें तुम्हारे अम्मा अब्बा जो है वो लाइन में लग के पोलियो के कतरे नहीं पिला सके, तो इसलिए तुम्हें ये चीज़ नहीं पिलाते थे, लेकिन पहले ये इशू होता था ना कि बुखार है, नज़ला है, तो इस चक्कर में नहीं पिलाया उन लोगों ने, भगा देते थे। और मुझे एनी टाइम मुझे नज़ला बुखार ये चीज रहती थी मुझे। अच्छा, इस चक्कर में मेरी डेट निकल गई। अच्छा, इससे तो तुमने कोई पढ़ाई की है? तुमने क्या किया है जिंदगी में? नहीं, क्या बस ऐसी 5 क्लास तक पढ़ लिया था। अच्छा। जब तक छोटी थी गोद में तो ले जाके छोड़ दिया जाता था। फिर उसके बाद जब बड़ी हो गई तो नहीं कोई छोड़ने वाला था। और अल्लाह का शुक्र है मैरिड हो। अच्छा, माशाल्लाह। और एक बेटा है मेरा। अच्छा जी।
अपनी शादी पे तो मैं इतना अच्छा तैयार नहीं हो पाती क्योंकि घर में ही कर दिया था, इतने अखराजात नहीं थे वालिद साहब के ना किसी के, तो घर में ब्यूटिशियन का मतलब दिल में हसरत रह गई, हसरत रह गई थी मेरी कि मैं अच्छी तैयार हूँ, तो इस बस मैंने अच्छी तैयार भी होगी, बहुत शौक है मेकअप का ना। अल्लाह, आज तुम अच्छी तैयार भी होगी, तुम्हारी तस्वीरें भी हम खिंचवा के तुम्हें फ्रेम करा के देंगे, तुम अपने घर में लगाना और अपने बच्चों को दिखाना। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरा अभी बेबी हुआ है। अभी हुआ है जी, दिसंबर में। अभी तो छोटा है, बहुत छोटा है अभी। तो वो बड़ा 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले हुई थी, लेकिन चलो अल्लाह ताला ने तुम्हें लाइक अपने घर का भी कर दिया है माशाल्लाह, और तुम्हारी आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है भाई। हाँ, तो यहाँ एक का मेकअप काशिफ करेंगे और एक का मेकअप अनम करेंगे। आज दोनों के पास काश लेकर आए हैं अपने दिल का जो एक ख्वाहिश है, वो एक हमारी गुलनिदा है और यहाँ हमारी हुमैरा है, तो दो आप लोगों के पास काश लेकर आई हैं। ऐसे तो बहुत सारी बच्चियाँ देख रही हैं और वो मुंतज़िर हैं कि हमारा भी नंबर आ जाए। लेकिन बहुत वैसे भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, लेकिन आज बिल्कुल चेंज हो जाएगी, है ना, और अपना कॉन्फिडेंस इसे वापस मिलेगा। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो जी यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुलनिदा हमारे साथ होंगी, हम हुमैरा को तैयार करने के लिए भेजेंगे, हम हुमैरा को चेंज कराने के लिए भेजेंगे, और ऑब्वियसली इनके लिए थोड़ा सा चलना मुश्किल होगा, लेकिन हमारी जो टीम है वो आपको प्रॉपर, आपको बिल्कुल पलकों पे बिठाएगी, संभाल के ले जाएगी। हमारी भी टीम है, काशिफ की भी टीम है, सब बहुत अच्छे हैं। तो आज आपको फुल VIP ट्रीटमेंट मिलने वाला है इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम में 2 काश पूरे होंगे। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि क्या आप अपने वसाइल के थ्रू अगर अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के काश को मुकम्मल कर सकते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ जैसे किसी माँ की ख्वाहिश है कि उसका बच्चा पढ़ सके, तो अगर आप पूरी सालाना फ़ीस स्कूल की जमा करा दें, अगर आप कर सकते हैं। अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो उम्रा करने जा सके, खुदा के घर जा सके, और आपके पास वसाइल है तो आप वो भी हो सकता है पूरा करा सकें। अगर किसी का घर नहीं चल पाता और सफ़ेद पोश लोग हैं और आपको इनके बारे में पता है, तो आप वो पैसे जो एक दिन रेस्टोरेंट में जाके पूरे खर्च कर देते हैं, अगर आप वो महीना उनका बांध दें तो आपकी वजह से एक घर चलने लगेगा, वहाँ के लोगों को फाके नहीं करने पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके लिए कर सकते हैं। ये काश उसी का नाम है। आइए एक छोटे सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद यहाँ होंगी गुलनिदा और उनकी मासूमियत भरा चेहरा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब सरप्राइज़ हो जाएंगे आप देखकर कि अभी सिर्फ एक जोड़ा पहना है और बेस वगैरह लगाई है, और बाकी इसको जो मुकम्मल लुक है वो काशिफ अपने हाथों से देने वाला है। अभी हम नहीं देखने दे रहे हैं इसको अपने आप को कि ये कैसी लग रही है। गुलनिदा जो है वो यहाँ मेरे पास है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इन्होंने सर कवर किया हुआ था और मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं ज़ाहिर उस वक्त दिखा सकूं कि इस बच्ची के जितने लंबे बाल थे ये कुछ ही महीने में कीमोथेरेपी की वजह से सब झड़ गए हैं, काट लिए गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली सबको ख्वाहिश होती है सजने संवरने की, और यहाँ गुलनिदा की ख्वाहिश का हम पूरा एहतराम कर रहे हैं और काशिफ उसको तैयार कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि गुलनिदा कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, गुलपरी लगती हैं। सबसे पहले तो निदा मैं कहना चाहूँगा कि गुलनिदा की ख्वाहिश है कि उसको मेकअप करने का, अच्छे कपड़े पहनने का, इस तरह का जैसे मेरा अपना जो ब्राइडल लुक होता है, ये इसकी ख्वाहिश है। लेकिन इसकी अनफॉर्चुनेटली जिस इस बीमारी से ये लड़ रही है, वो भी इसका बहुत ज़्यादा मेजर इसका इशू है। अपने काम से ऑब्वियसली मैं अगर इसने मेरा ड्रेस पहना हुआ है या मैं इसका मेकअप कर रहा हूँ, ये मेरा एक फ़न है, एक हुनर है जो मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह ताला की तरफ से ही, क्योंकि मैं बचपन से ही शायद मेरा माइंड इस तरह का था, मेरी ड्राइंग अच्छी थी, तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली सीखी हुई। तो इसमें मैं बहुत लोगों की मेरे ख्याल में इस तरह के जो केसेस होते हैं मैं उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ आपके शोज़ में अक्सर। लेकिन उसके अलावा मुझे कल आपकी टीम से पूरा पता चल चुका था इनको कैंसर का इशू है इस तरह का, तो ऑन एयर मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कहना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए, क्योंकि बाज़ वक़्त समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ मीडिया पे आके कर रहे होते हो, वो कहीं ना कहीं रयाकारी लग रही होती है कि आप इस तरह से शो ऑफ करना। लेकिन मैं कुछ अभी ये मेरी अम्मी की तरफ से, क्योंकि इसके लिए 50,000 जो है ये मैं इसको दे रहा हूँ, और मैं इसी के लिए कह रहा था कि रयाकारी
बेसिकली मैं बताऊंगा नहीं मैं आपको बताऊं आपने इब्तिदा की है, यहाँ नंबर चल रहा है इसका, बहुत सारे जैसे मेरी अम्मी की नेचर है ना शुरू से कि मतलब करें एक हाथ से करें दूसरा हाथ से पता भी नहीं चले बिल्कुल ना। ये बेसिकली करने का मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ कि मैं अपने काम से कर सकता था जो भी चीज़ें, एक छोटी सी कोशिश की तो जो भी लोग देख रहे हैं नेता बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं, दुनिया इसी वजह से इतना एग्जिस्ट कर रही है, इतना चल रही है। तो वो तमाम लोग जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं मैं चाहूँगा वो इसको सपोर्ट करें। ये एक रियल एक जेन्युइन इशू है। तो आई थिंक जितना सुकून इस तरह के लोगों को खुश करने में, जिस तरह से इनकी मुस्कुराहट देने में अल्लाह ताला ने जो सुकून रखा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। अपने मेकअप, हेयर, वो चीज़ें मैं करता हूँ, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन अपने तौर पे आप लोगों से जितना पॉसिबल हो सके तो आप उसकी हेल्प करें। जरूर करें, बिल्कुल। तो इब्तिदा हो गई जी काशिफ से, और यहाँ नंबर्स भी चल रहे हैं हमारी गुलनिदा के, और आप इनके लिए जो कर सकते हैं वो करें। इनका यहाँ इलाज मुमकिन है। आगा खान में 20 लाख रुपए जमा करने हैं इनके इलाज के लिए। जी काशिफ, कैसा मेकअप तुम्हें अच्छा लगता है? मेकअप का बहुत शौक है मुझे। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं, तुम्हें क्या लिपस्टिक कैसी पसंद है? डार्क कलर की पसंद है, लाल रंग की, गुलाबी रंग की? क्या आंखों पे क्या चमक चमक लगाना पसंद है? चमक चमक। हाँ, वही आंखों पे चमक चमक लगाना पसंद है। बिल्कुल शिमर मेकअप ही करूँगा। अच्छा नेता, सबसे पहले जो है मैं आई शेडो बेस लगा रहा हूँ आईलिड पर। मेरे नाज़रीन के लिए आज क्या किस पे 50% है? मेरे नाज़रीन के लिए क्या है? आज नहीं है। ये अनम बोली पीछे से भाई के लिए है, देखो जरा। नहीं, अब 2 दिन मेरे ख्याल में कर लिया तो अब लोगों को भी बहुत इंतजार होगा। हाँ। आज जो निदा मैं कर रहा हूँ मेकअप अपने इस विंटेज क्वीन पैलेट से। अच्छा। इसके बहुत खूबसूरत कलर्स हैं, दिखाओ जरा, खोलो। हाँ, ये निदा का मेकअप मैं इसी पैलेट से करूँगा, और इसमें भी सारे वो बेसिक कलर्स हैं, आप देख सकते हैं, और मैट कलर्स भी हैं, ट्रांजिशन शेड्स भी हैं इसमें शिमर शेड्स हैं, इसमें मेटालिक देख सकते हैं कलर्स। हाँ, तो इसमें 50% बहुत ही खूबसूरत ये पैलेट है। आ ही नहीं रहा ना उस मुद्दे पे। कितना करना चाहिए आज मैं 20% कर दूं? 50% सही है ना। ये है, इसका नाम है विंटेज क्वीन। बहुत ही बेहतरीन पैलेट है, और सिर्फ आज के लिए। और वो लोग जो सैलून आ नहीं सकते हैं, तो जिस तरह से मैं सिखाऊंगा मेकअप, तो आई एम श्योर ये मेकअप बहुत इजीली कर सकेंगे, क्योंकि इनके भी पिगमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। सिर्फ अगर 1 शेड भी आपने लगाना है इसको, तो इसके एक कलर लगाना है, आप देखें बहुत अच्छा इसका, और हर तरह का इसमें शेड है इसमें ना। जबरदस्त जबरदस्त। तो गुलनिदा अभी गुल परी बनने वाली हैं भाई। देखेंगे गुलनिदा के अम्मी अब्बू भी टीवी पर लाइव, वो भी देखेंगे कि उनकी बेटी सज रही है, संवर रही है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सेहतयाबी दे, और ये वाकई एक दिन असल दुल्हन बनने के लिए काशिफ के पास आए। यहाँ तो अभी इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया जा रहा है कि इसने गुड़िया बनना है, इसने डॉल बनना है, जो ये तैयार हो रही है। काशिफ, ऐसे तुम्हारे पास ऐसी पूरी विग्स हैं जो इस तरह पूरी लाइक नॉर्मली भी लग सकती हैं, जैसे अभी तो ये तैयार हुई हुई है फुल, लेकिन ऐसी विग्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं? किसी ने अगर आम तौर पे यूज करनी है तो वो भी तुम्हारे पास काफी सारी मेरी ऐसी वीडियोस है लोगों ने देखी है, क्योंकि हेयर एक्सटेंशन और विग्स में बहुत सारी वेरिएशन है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और ये तब इसको जो है टेप के साथ पूरा ब्राइडल स्टाइलिंग हुई हुई है। अदरवाइज जो है बहुत ही एक बैंड वाली है, इसमें पूरी प्रॉपर फ्रंट से हेयर लाइन बनी हुई होती है। अगर किसी को होता है प्रॉब्लम जिसके बाल नहीं है, तो वो बैंड के जरिए जो है वो जो है फ्रंट पे पूरा हाथ से पूरा हैंडमेड जो है एक बैंड होता है। अच्छा। और उसमें जिस तरह से नेचुरली कुदरती जो हेयर लाइन होती है, पूरी वो बनी हुई होती है, और उसके बाद जो है बैक पे उसका पूरा एक एक्सटेंशन विग होती है। अच्छा। वो उसके साथ अटैच हो जाती है। रूटीन में यूज तो जिन लोगों को भी ऐसे कुछ इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, एलोपेशिया है, और हेयर लाइन पे अगर बाल नहीं है तो वो लगा सकते हैं।
आज हमारे पास कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और बिल्कुल एक विग लगा के कभी कभी समटाइम ऐसा होता है कि बहुत फेक लुक आ रहा होता है, वो नहीं आता बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आज हमारे पास 2 ब्राइड्स तैयार हो रही हैं। एक तो है गुलनिदा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कैंसर पेशेंट है और उसका दिल है कि वो तैयार हो सजे सवरे, वो भी काशिफ से। और दूसरी है हुमैरा, जिनकी शादी बहुत ही कहते हैं ना कि वसाइल की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से बहुत ही सादगी से हुई। अभी वो एक बच्चे की माँ है और उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो इस प्रोग्राम को देखने के बाद उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया हमारी टीम से फ़ोन करके कि क्या मुमकिन है कि वो भी सज संवर सकें और उनकी एक तस्वीर वो अपने घर में लगा सकें इस मेकअप और इन कपड़ों के साथ। तो जनाब यहाँ काशिफ मेकअप कर रहे हैं गुलनिदा का और हुमैरा का मेकअप अनम करेंगी। अच्छा निदा, कल जो है हमने जो आपने पूरा अनाउंस किया था जी पैलेट का, जैस्मिन क्वीन पैलेट, उसके बारे में बता दूं क्योंकि उसमें बहुत सारे उसमें मैसेजेस थे। अब अच्छा। में 2000-3000 अभी भी जो है रिमेनिंग जो है मैसेजेस हैं उसमें, तो उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि वो एक दिन के लिए वैलिड थी वो ऑफर। हाँ। और जिन लोगों ने भी मैसेजेस किए, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस की वजह से जो है सबको जो है रिप्लाई नहीं हो सका है, लेकिन जिनके मैसेजेस जो है कल तक की डेट के हैं, तो उन तमाम लोगों से वो कांटेक्ट कर लेगी मेरी टीम। तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि रिप्लाई नहीं हुआ है, तो उन्होंने तो अपना मैसेज किया था और उनको जाहिर सी बात है वो उनको फिर वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके लिए अवेलेबल है उनके लिए। ठीक है, आज 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है विंटेज क्वीन पैलेट पे, सिर्फ आज के लिए, खास तौर पे काशिफ की तरफ से। और यहाँ गुलनिदा का ये रेड कलर का क्रीज बना रहे हैं, ये बड़ा डिफरेंट सा मेकअप है जो ये कर रहे हैं उनके चेहरे पर। अब देखते हैं कि ये फाइनल लुक क्या निकलती है। जरा मैं आंखों का मेकअप कंप्लीट करा लूं, फिर मैं नेक्स्ट पे जाने वाली हूँ। जो आप बाकी काशिफ की बहुत खूबसूरत कलेक्शन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्रीज लाइन क्योंकि निदान की प्रोमिनेंट नहीं हो रही क्योंकि उनके मेडिकल इश्यूज की वजह से। हाँ। अब जब मेकअप कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा। और इतना हार्श लुक आ रहा है इसका, तो ये पूरा डिफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ। सारी ब्राइड्स आती हैं, कभी कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज बहुत आती है, मतलब हर तरह के केसेस। मुझे ऐसा लगता है कि हमने हर तरह के केसेस किए हैं। कॉर्नर पे अब ये देखें, ये इस पैलेट से गुलनिदा का मेकअप कर रहे हैं। और इस पैलेट से अगर आपको ये मेकअप आप सीखना चाह रहे हैं, है तुम्हारी कोई पक्की दोस्त सहेली है? जी हाँ। उसको बता के आई हो कि तुम मेरे पास आ रही हो शो पे? नहीं। नहीं। अभी सबको जो है ना वो एकदम वो अचानक देख के हैरान रह जाएंगी। दिखाओ ये वाला, ये एक शिमर है क्योंकि इसको चमचम पसंद है। गुलनिदा ने कहा कि मुझे चमकता हुआ मेकअप पसंद है, तो ये वाला शिमर है। कौन सा शिमर है ये? मैजिक क्वीन शिमर। मैजिक क्वीन शिमर है ये, इस वक्त जो मेरे हाथ में है, और ये काशिफ इसकी आंखों पे लगा रहे हैं। ये देखिए कि कितनी वाकई चमचम लग रही हैं आप, चमक रही हैं। निदा, आपकी चमकने की ख्वाहिश अभी पूरी होने वाली है। जब आप देखेंगे अपने आप को मॉनिटर में, आपको दिखाऊंगी, तो आप बड़ी खुश होने वाली हैं और फिर हम भी खुश होने वाले हैं आपकी खुशी को देखकर। प्रोग्राम में वापस आए इंशाल्लाह।
मैं चाहूंगी कि तुम्हारी बाकी कलेक्शन भी ना लोगों को निदा आपके शो का बड़ा इंतजार होता है कि मैं उसमें आऊँ। अब मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं मेरी टीम को कि कब आप जाएंगे निदा के शो में, क्योंकि उनको पता है कि मैं यहाँ पर आऊँगा तो डेफिनेटली सिखाऊंगा। और निदा जो है और डिस्काउंट और निदा जो है एक एक चीज़ जो है ना डेफिनेशन के साथ जो है लोगों को ब्रीफ करेंगी। कल मैं काउंटर पे खड़ी थी तो क्लाइंट कहने लगी डिस्काउंट कैसे पता चलेगा, मैंने कहा निदा के शो से पता चलेगा। जिसको मैं रोज पूरा कर रही होती हूँ कि सिर्फ 100 रुपए का मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीद के आप शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जिसमें आप कहते हैं काश मेरे लिए कोई 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पीस निकल आए। तो हो सकता है आज का नाम आपका हो, तो कुरानदाजी का इंतजार करें क्योंकि मैं आपको देती हूँ न्यू डे न्यू डिजाइन। एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, काश मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अब बारी है आपके काश कहने की, क्योंकि आप में से कोई खुशनसीब ऐसा होगा जिसमें इस कुरानदाजी के जरिए जिसने 100 रुपए का मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीदा होगा और शामिल हुआ होगा इस कुरानदाजी में, तो उसके लिए मैं अब कुरानदाजी करने वाली हूँ और निकालने वाली हूँ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पीस, न्यू डे न्यू डिजाइन। और देखते हैं वो कौन है खुशनसीब जो हमारे प्रोग्राम से आज जीत के ले जाएगा ये गोल्ड पीस। ओके, तो नाजरीन मिस ज़हीन है आज की खुशनसीब खातून। हाँ जी, अब बारी है हुमैरा को, जो हुमैरा जिनके बारे में आपको पहले भी बताया कि वो इस प्रोग्राम इस वीक को देखकर उनका दिल जो है वो मचल गया और उन्होंने कहा कि जो शादी उनकी सादगी से हुई है ज़ाहिर वसाइल के ना होने की वजह से उसको आज वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो चाह रही हैं कि मैं तैयार हूँ, मुझे दुल्हन में बनी और बिल्कुल सादगी से मेरा निकाह हो गया और मैं विदा हो गई, मैं रुखसती हो गई मेरी। बहुत शौक है वैसे आपने का। बहुत शौक है, ज़ाहिर हर लड़की को कहीं ना अंदर से शौक नहीं होता है। लेकिन वो जिस तरह इंटरव्यू हुई थी ना उसकी उसी वक्त ही नजर आ रहा था, सबसे पहले मुझे देख रही थी है ना तैयार करने के लिए। वही ना, वही तो फिर ये एक ख्वाहिश है। लेकिन एक चीज़ मैंने काशिफ से और कही, मैंने कहा बहुत सारी आम औरतें जो हमें देख रही होती, जो हमारी व्यूअर्स होती हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है। देखिए बच्चे होने के बाद अक्सर मैंने देखा है ख़वातीन के चेहरे पर छाइयाँ हो जाती हैं। ये वो वाली चीज़ें हैं जो मुझे SMS मुस्तकिल आते हैं मेरे प्राइवेट इंस्टा पे भी और हमारे जो यहाँ का इंस्टा है, फेसबुक है, उस पर भी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के मेरी छाइयाँ हो गई हैं बच्चों के बाद। मैं कैसे छाइयों के साथ कहीं भी जाऊँ, क्या करूँ, तो उसके लिए भी आज इंतज़ाम किया है। काशिफ आपको ये सिखाएंगे कि छाइयाँ कैसे छुपाई जाए, लेकिन उससे भी पहले हम दिखाएंगे काशिफ की वो सारी कलेक्शन जो उन्होंने ख़ास तौर पे आज के लिए तैयार की है। तो आइए देखते हैं
काशिफ की खूबसूरत में से मेहंदी कलेक्शन भी कह सकती हूँ, आप शादी में भी पहन के जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत रंग बिरंगी प्यारी कलेक्शन है, आइए महसूस होते हैं इससे।
कलेक्शन बनाने में ना सुबह सुबह जो है ना बहुत सारे लोगों की आंखें ठंडी होती हैं, जो खवातीन देख रही होती हैं, वो उनको पूरा दिन अपना एनर्जाइज्ड गुजारना होता है, तो वो और ऑलमोस्ट 1 महीने से पूरे वीक के लिए प्रिपरेशन चल रही थी। और जितने भी मेरे ऑब्वियसली कारीगर वगैरह हैं एम्ब्रॉयडरी के और जितने भी टेलर वगैरह सारे हैं, तो वो ओवरनाइट बिल्कुल काम कर रहे हैं। हाँ, वो नज़र आ रहा है। बहुत प्यारी कलेक्शन है, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। इसको आप शरारे के साथ भी पहन सकते हैं। और वही वाली बात है ना कि लाइक आपका जो बजट हो, जैसे मैंने और अनम ने इसको तंग पजामे के साथ पहना हुआ है, और जो ब्राइड्स के लिए या ब्राइड्स की बहनों के लिए, हाँ, पार्टी वेयर चाहे तो इन्हीं सब कलर्स में जो है कस्टमाइज बनवा सकते हैं अपना। और जिस तरह से जाहिर सी बात है ऑब्वियसली शरारे हैं तो शरारे में, और नीचे टोटली जो हैंडमेड पूरा काम हुआ है, तो इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर आपने बड़ा थोड़ा सिंपल भी रखना है तो काफी जो है ना कॉस्ट लेस हो जाती है। बिल्कुल कलर और स्टफ ऐसा है ना कि वो वैसी ब्यूटी आ रही है उसमें। हालांकि शर्ट की जो है हाँ फॉल्स हैं, लेकिन कलर्स ऐसे हैं कि वो खुद ब्यूटी आ रही है। हाँ जी, तो अभी हम बुला रहे हैं हुमैरा को, और हुमैरा को यहाँ तैयार करेंगे अनम, और काशिफ आपको साथ साथ सिखाएंगे। आपके पास अगर ये गड़बड़ हुई हुई है आपके साथ कि छाइयाँ आ गई हैं और उससे आप नहीं छुपा पाते, आप बेस लगाते हैं फिर नीचे से छाइयाँ झांकने लगती हैं, इतना अच्छा सा आप मेकअप सैलून से भी करवाते हैं। अच्छा, इसके लिए तो बड़ा एक मेरे पास आज तक मैजिक है छाइयाँ छुपाने के लिए। और जैसे बेस जो है लोगों को बनाना बड़ा कोई मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में आज की जो मैं जिस तरह से पूरा सिखाऊंगा, इसको देखने के बाद कोई 10-12 साल का भी होगा ना, वो भी आराम से कवर कर लेगा उसको। बिल्कुल कोई इतना मुश्किल नहीं है। घर में जो बैठा हुआ है सैलून जो नहीं आ सकता है, तो वो तो लाजमी बिल्कुल कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इंस्टेंटली पूरी 100% कवरेज किस तरह से होनी है कि आजकल इतने कलर करेक्टर, फिर आपको कोई ऑरेंज स्टिक लगानी पड़ रही है, और इसके बावजूद ही फिर आ जाता है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है जी, आइए सबसे पहले हुमैरा को दावत देते हैं। रखा था जो निगाहों से बचा के, दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, ओ ये निराला है, धड़कन पे ताला है, हाय दिल बेचारा, यारा तेरे इम्तिहारा, मेरे पीछे मारा मारा वे मचिला हाँ जी, बैठ गई हैं हुमैरा, और यहाँ ऑब्वियसली इनके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी जिसका हमने एहतराम किया है। और अब इनका मेकअप शुरू करेंगी अनम। मुझे पता है कि लाइक बहुत मुश्किल होता है। देखो
तुम्हें लग रहा है ना वो कपड़े तुमने पहने जिसकी तुम्हें ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश तुम्हारी सारी पूरी हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक दुल्हन के लिए एफर्ट भी होता है। जब वो पूरी सज संवर के तैयार होती है, मेकअप होता है, जोड़ा पहनती है, तो दुल्हन बेचारी बैठी तो होती है लेकिन वो थक भी इसलिए जाती है क्योंकि वो एक डॉल की तरह सजी हुई होती है, उसके कपड़े भी पहने होते हैं और वो उसकी भी थकन होती है। सब लोग उसको देख भी रहे होते हैं, नहीं कॉन्शियस भी हो रही होती है, कॉन्शियस भी हो रही होती है। चले जी, आप इनका देखते हैं कैसा मेकअप शुरू करती हैं अनम। आप कौन सा पैलेट यूज कर रही हो? विंटेज क्वीन। विंटेज क्वीन जिस पे आज 50% ऑफ है और ये कलर्स अब अनम इस्तेमाल कर रही है। आई शेडो बेस अप्लाई किया निदा मैंने। हाँ, इनके लिए भी। और यहाँ अब हम आप लोगों का काश भी पूरा कर रहे हैं। काशिफ, कोई ऐसी लड़की आप देखें जिनके चेहरे पर छाइयाँ हों और उनकी कवरेज आप सिखाएंगे, तो बहुत सारी खवातीन जिनका ये काश है कि वो आपसे सीखना चाहें मेकअप, मुझे लग रहा है इनके है ना। देखिए अक्सर जो लड़कियां हैं, अक्सर खवातीन है, जरा इनको दिखाएंगे आप। हाँ, अक्सर तो खवातीन होती है लोगों को। हाँ, ये छाइयाँ हो जाती हैं धूप में जाने की वजह से, सन ब्लॉक ना लगाने की वजह से, बच्चे होने के बाद आयरन की कमी की वजह से बहुत सारे डिस्कलरेशन भी हो रही है। आप देखें। हाँ, अच्छा उस तरफ चल के मैं दिखाती हूँ ताकि मेरे कैमरे सारे उस तरफ हैं तो मैं इनको दिखा सकूँ। हाँ, ये अगर यहाँ पे आए तो मैं दिखाना चाहूँगी। बहुत अक्सर हमारी मतलब हमारी बच्चियाँ भी जो हैं, यंग बच्चियाँ, उनके भी देखें ये वाला सारा हिस्सा जो है वो डिस्कलरेशन हो जाती है। यहाँ पे ये छाइयाँ हो जाती हैं और ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे आपके लाइक बच्चे होते हैं या कुछ, तो उसके बाद ये फिर मेकअप के अंदर भी नमाया होती हैं। तो अगर आप बेस भी लगा लेते हैं, हम लोगों को नहीं आता ना किस तरह हमने इसको छुपाना है, तो आज बहुत सारी खवातीन के काश पर, उनकी फरमाइश पर काशिफ आपको ये बताएंगे कि छाइयाँ कैसे एक्चुअली छुपाई जाए। प्लीज। वहाँ हुमैरा की ख्वाहिश पूरी हो रही है और यहाँ पे हम सब की, जिनके चेहरे पे, मेरे भी चेहरे पे हल्की हल्की छाइयाँ हो गई थी भाई, लेकिन उसके बाद फिर ज़रा अच्छा कुछ वाइटामिन वगैरह खा पी के मैंने सही किया। विटामिन सी अगर आप लेते हैं उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है छाइयाँ। आयरन की कमी होती है तो आयरन अपना चेक कराते रहें, जिसकी मदद से फोकस कर लेगा। हाँ, बिल्कुल कर लेगा। अच्छा निदा, हमें स्क्रीन थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, अदरवाइज ये हम जो देख रहे हैं इसमें काफी ज्यादा इनके जैसे पैच है, मतलब ये पूरा नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन लाइट्स पड़ती हैं और ये बहुत लोगों को इश्यूज हैं। अच्छा, इसको बेस जो है लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होता था बनाना इस तरह की स्किन के लिए। अगर हम बनाते हैं थोड़ी देर बाद वो जो है अगर ऑयल प्रोड्यूस होता है तो फिर वो वापस जो है पिगमेंटेशन नजर आ जाती है और बहुत केकी लुक आ रहा होता है ना। काशिफ, आपके पास कोई एक मैजिक है जो आप मुझे दिखाना है? अच्छा निदा, वो मैजिक जो है बेसिकली ये मेरा जो है इवन टोन जो आप देख सकते हैं, हाई कवरेज फाउंडेशन है और ये पूरा कस्टमाइज बना हुआ है हमारे वेदर के हिसाब से, हमारी स्किन के हिसाब से। अदरवाइज लोग जो है बहुत सारे दूसरे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन जितनी हाइपर पिगमेंटेशन होती है, अगर हम वो कोई लाइट इस तरह से कलर करेक्टर बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं तो हमारे वेदर की वजह से भी वो ख़राब हो जाती है। ये कस्टमाइज पूरा बना हुआ है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जिस तरह से हम अगर फाउंडेशन अपनी जो 8-10 घंटे के लिए अगर हमें करना है इसको, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इसको आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा टू मच ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ इसमें कॉम्पैक्ट कर सकते हैं बाद में, अदरवाइज बेस जो है आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, इसके डिफरेंट जो है नंबर्स हैं 1, 2 और स्किन के कलर के हिसाब से, लेकिन इनकी स्किन के हिसाब से जो है ये 2 नंबर जो है अच्छा टैन भी नहीं करेगा कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर हम जो है पिगमेंटेशन जो है डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ मैं। कभी भी अगर हमें पिगमेंटेशन फ्रेकल्स वगैरह कवर करने होते हैं स्पंज में, तो उसके लिए अक्सर ऐसा होता है कि बहुत डार्क बेस लगा रहे हो तो लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि स्किन जो है वो डार्क हो गई है बहुत ज़्यादा। तो आप डायरेक्ट ये अप्लाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसके अंदर आपको कुछ नहीं लगाना पड़ा, यही सारी कवरेज कुछ भी नहीं करने की जरूरत है इसमें और आपकी स्किन की छाइयाँ छुपा देगी। मतलब लाइक, क्योंकि लोग नेता बहुत अवॉइड भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना केकी बेस ना हो। अब ये मैं वही देख रही हूँ कि आप जब ये लगा रहे हैं, पतली आपने बेस ली है, लेकिन इसकी कवरेज इतनी अच्छी है कि ये थोड़ी सी लगाने की मदद से जो है उनकी छाइयाँ छुप गई हैं और बिल्कुल स्किन भी आप देखें बिल्कुल इवन टोन हो जाएगी। हाँ, वही मैं देख रही हूँ। अक्सर लोगों को, जो आम लोग हैं, वो थोड़ी 2-2, 3-3 बेसिस एक साथ खरीद सकते हैं, उनके लिए लाइक एक ही वो खरीद लें। बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको लगाना है। ऊपर देखो, मैं तो उधर से भी घूम के जरा देख कर आऊँ ना हुमैरा को, हुमैरा के
के मेकअप जो है वो कर रही हैं अनम, और रेड और पिंक यूज़ हो रहा है कलर आज, क्योंकि इनके शरारे में भी वही कलर है। आहा, वैसे तुम्हारा जो अपना हुमैरा फेवरेट कलर है वो कौन सा है? ब्लैक। ओहो, अच्छा भाई। हाँ, अभी मैं काशिफ की तरफ दोबारा आ रही हूँ, और मैं ये मतलब लाइक एक ही तो मसला ही हल हो गया ना, बहुत सारे लोगों को हम टेक्निक्स दिखा रहे होते थे, ऑरेंज बेस लगा लो, ये कर लो, अच्छा, वो लोग कर लो। कंफ्यूज भी होते हैं इन सब चीजों के चक्कर में बहुत ज्यादा। लोगों को नहीं समझ आ रही होती इतनी, वो सीख रहे होते हैं फिर वही गलतियां कर रहे होते हैं। ये भी होता है कि सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे होते हैं कि ऑब्वियसली स्पॉन्सर वीडियोस होती हैं, तो उनको प्रोडक्ट ज्यादा सेल करने के लिए तो अच्छी स्किन होती है, बहुत सारी हम जो है कलर्स लगा रहे हैं, कंसीलर्स लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक कोट से काशिफ के छाइयाँ छुप गई हैं, स्किन बिल्कुल इवन टोन हो गई है, और मेरे ब्रेक का टाइम आ गया काशिफ, ये तो झटपट तुमने सिखा दिया भाई। ये एक ही बेस लगी। कर सकते, कोई इतना इसमें निदा देखे कोई मुश्किल नहीं है, और लगते के साथ आप ये देखें स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। यार ये कितने की है, कुछ आइडिया दे सकते हो इसकी प्राइस क्या है? 2500 की है ये। मतलब लाइक ये देखिए ना, आपकी जेब पे भारी भी नहीं है। बहुत सारी बेसेस आप पाकिस्तान से बाहर से खरीद रहे होते हैं और वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। ये 2500 की बेस है जिसके साथ आपको कुछ और नहीं खरीदना पड़ा, कंसीलर की भी जरूरत नहीं आएगी। ये आप कंसील, अगर एक चीज है आपके पास जो आप पूरे फेस पे लगा रहे हैं, और फिर तुम इस पे कॉम्पैक्ट दोगे? कॉम्पैक्ट दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। आपका वो जो शेड आपको चाहिए वो आपके शेड अवेलेबल है इसमें, जो आपकी स्किन टोन है उसको मैच करके लें, और कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक बेस लगाने से ही आपकी जो छाइयाँ हैं वो कंसील हो जाएंगी, हल्के आपके कंसील हो जाएंगे, कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, जिसकी वजह से बिल्कुल नेचुरल सटल लुक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप क्या आधे फेस का कर रहे हो, तुम दिखाओगे फिर ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कितना फर्क आ सकता है अगर आप सही चीज का चुनाव करें। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देखेंगे हुमैरा और गुलनिदा आज कितनी अच्छी लग रही हैं, और इनका काश पूरा होने जा रहा है हमारे शो के जरिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे 2 बच्चियों का काश पूरा हुआ है। एक तो हुमैरा हैं जिनको अनम ने तैयार किया है, और यहाँ दिखा सकते हैं आप, आंखें खोल लो हुमैरा, तुम्हारी आंखें खोलने का टाइम आ गया है। मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा हुमैरा खुद अपने आप को स्क्रीन पे देखे। से अनम से तैयार हूँ, काशीस के कपड़े पहनूँ, और यहाँ हुमैरा एक दफ़ा फिर एक छोटे से बच्चे के बाद फिर बन गई है दुल्हन, है ना, क्योंकि इनको चाहिए थी वो पिक्चर्स जो इन्होंने अपने घर में लगानी है, और ये वाली चीज़ से ये नहीं मतलब तैयार नहीं हो सकी थी, महरूम रही थी कि इनकी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी वसाइल की कमी के वजह से। और हमारी दूसरी प्यारी सी गुलनिदा, जिनको जो कैंसर पेशेंट हैं और जिनकी ये ख्वाहिश थी कि वो काशिफ से तैयार हो सकें। मैं कहना चाहूँगी उनके फ़ोन नंबर मैंने इसलिए चलाया कि कोई अगर उनकी मदद करना चाहे तो उनको फ़ोन कर सकता है, लेकिन उस फ़ोन पे अभी जितने भी फ़ोन आ रहे हैं वो कह रहे हैं निदाबाजी से बात करा दें, निदाबाजी से बात करा दें। वो निदाबाजी का नंबर नहीं है, वो गुलनिदा का नंबर है। गुलनिदा जो वो बच्ची है जिसका इलाज मुमकिन है सिर्फ उन 20 लाख रुपयों से, उसको एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। और जितना लोगों से हो सकता है अपने हिसाब से बिल्कुल करें, हेल्प करें, और कोई इतना मुश्किल नहीं। देखिए 20 लाख रुपए इतनी बड़ी, आप देखें ओब्वियसली पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, थोड़े बहुत भी करेंगे।
आपको अपने आप को देखना है? हाँ, देखना चाहती हूँ अपने आप को। थोड़ा सा इस तरफ होगी, मैं जरा इसको मॉनिटर पे दिखाती हूँ कि आप देखें। अब मैं आपको वो देखें, कैमरा है ना, हाँ उसमें देखें, और वो देखें सीधे हाथ पे मॉनिटर लगा हुआ है, उसमें गुलनिदा पूरी नजर आएंगी। जरा इनका लॉन्ग शॉट लेके इनको दिखाएं। गुलनिदा देखिए तो जरा, आपने शरारा पहना हुआ है काशिफ का। हाँ, और इनका चेहरा भी दिखाएं, मेकअप तो देखें आप, लग रहा है कि गुलनिदा है या कोई और है? हाँ, माइक तो लाके दो मुझे जरा, मैं गुलनिदा और हुमैरा से बात तो करूं। किसके पास है माइक? मेरे लिए कोई लड़की माइक लेकर आ जाए प्लीज। आ जाओ चाचा, भाग के। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं इनका हाथ पकड़ के खड़ी हुई हूँ ना, जरा पूछूं। देखो जरा अपने आप को कैसी लग रही हो गुलनिदा? मैं खूबसूरत लग रही हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, है ना? जी। अच्छा, तुम पश्तो में क्या कहते हो? तुम लोग पश्तो बोलते हो? नहीं। तो क्या बोलते हो? बलोची? जी। बलोची में क्या कहते हो कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और मैं खुश हूँ? उसको बलोची में बोलो। बलोची में? हाँ। मनबाज खुश मनबाज बराए दिन ज्यादा। अच्छा है ना, बलोचिस्तान के लोग भी तुम्हें देख रहे हैं। मैंने सिर्फ अब हंसते हुए देखा है। वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप अच्छे लग रहे होते हैं, जब आप तैयार हो रहे होते हैं। तुम्हारे लिए गुलनिदा ढेर सारी दुआएं, अल्लाह मियां तुम्हें जल्द सेहतियाबी दे, तुम्हारा इलाज हो, और इंशाल्लाह एक दिन जब असल में तुम दुल्हन बनो तो काशिफ तुम्हें तैयार करे। बहुत सारी दुआएं तुम्हारी बेटा। जी हुमैरा, आप कहिए, कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो पहचानने में ही नहीं आ रही मैं अपनी रिया शादी में भी ऐसे तैयार नहीं हो पाई थी। हाँ। अच्छा हुमैरा, तुमने अपने मियाँ को बताया था कि मैं इधर आ रही हूँ? जी, वो मुझे देख रहे हैं? जी, वो मुझे देख रहे हैं। कोई SMS वगैरह आया? नहीं, मोबाइल नहीं। अभी मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा, तो तुम कुछ कहना चाहोगी? अनम और काशिफ से कुछ कहना चाहोगी? बस थैंक्स करना चाहूँगी कि मुझे इतना अच्छा लुक दिया उन्होंने, और काश कि वो पहले ही पार्लर खोल लेते तो मैं शादी पे भी तैयार हो सकती। पहले खोल लेते, क्या खोला हुआ था? तुम नहीं मिली थी? हाँ, मैं नहीं मिली थी बस बहुत खुश हूँ मैं आज। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। हाँ। ये एक अंदर हसरत थी दिल के जो पूरी हो गई। हमारे यहाँ दुनिया में, मतलब पाकिस्तान का ये रिवाज है कि जब बेटी की शादी की जाती है तो कहते हैं कि बस तुमने निभाना है। हाँ, तुमने जिन भी हालात में तुमने गुजारा करना है, और इसकी एक्चुअल शादी पे ये नहीं तैयार हो सकी तो एक हसरत और एक ख्वाहिश दिल में थी कि वो जोड़ा, वो टीका, वो झूमर, वो मेकअप जो हर लड़की सोचती है ना, मैं दुल्हन बनूंगी। और ये तो बहुत अच्छी इसकी एनर्जी है कि इस चीज को छोड़ा नहीं और इसको कंटिन्यू किया। हाँ, कि मैं कैसी लगती हूँ तैयार होके। तो वो इसकी हसरत आज पूरी हो गई है। अल्लाह ताला सबकी हसरतें जो भी पूरी हो सकती हैं, उनके इर्द गिर्द वाले लोग जो भी कर सकते हैं उनकी पूरी करे। खुदा ताला लोगों को वसीला बनाता है। साथ साथ मेरे आज पब्लिक की भी हसरत पूरी की। एक तो इन्होंने 50% डिस्काउंट दिया है विंटेज पैलेट ना, और सिर्फ आज के लिए। वो कौन सा है? विंटेज क्वीन पैलेट, और सिर्फ आज के लिए। और साथ मैं आपको ये जरूर दिखाना चाहूंगी जिसमें आपको ये एक तोहफा दिया है इन्होंने एक बेस की सूरत में, कि एक बेस खरीद कर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इनकी छाई छुप चुकी है। आधा मेकअप करने का रीजन यही है कि दूसरी तरफ आप देखें वो अनफ्रेश लुक जो हमारे हम नहीं केयर कर पाते अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बच्चों की जाहिर है तरबियत की वजह से हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। मगर खवातीन जब कई सच सवर के अपने मियाँ के साथ या किसी खानदान की शादी में जाती तो वो चाहती हैं वो सबसे मुनफरिद लगें, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सैलून जाना। तो आपके पास अब वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो कवरेज मुश्किल हो जाती है ना। बिल्कुल, लेकिन बस अब एक बेस पकड़े और आसान। हाँ, तो आपको इसीलिए आधे चेहरे का एप्लीकेशन है कोई, इसको बस सिर्फ आपने लगाते हुए सिर्फ उसको सिर्फ टैप करना है, प्रेस करना है आपने सिर्फ। हाँ, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच अनम एंड काशिफ, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कपड़े, आपने अपनी ज्वेलरी, अपनी एक्सटेंशन और ये सारी सजावट, सारा मेकअप ये इनको दिया, और ये इसकी मदद से इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम हमारी टीम। बस हमें इनको खुश देख के खुशी हो रही है निदा। और निदा हम कर रहे होते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली आप या आपकी टीम है वो ये सारी चीज़ें हमसे करवा रही होती है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो आप लोगों को जाता है कि अगर हमारा स्केड्यूल होता है, बिजी होता है, लेकिन नो डाउट कि मतलब थके हुए होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है रिलैक्सेशन हो जाती है। बिल्कुल। तो ये था हमारा
आज का शो। इस काश वीक में अगर आप कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इस पूरे वीक का मकसद ये है कि अगर आप किसी अपने करीबी शख्स को कोई किसी का काश पूरा कर सकें तो ये आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होगी चीज़। आपको खुद को जो सुकून और जो तस्कीन मिलेगी, यकीन माने किसी का काश पूरा करके देखें जैसे हमें मिल रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह होगी आपसे कल मुलाकात एक बहुत प्यारे शो के साथ। गुड मॉर्निंग।